आपने कभी सोचा है मरने के बाद क्या होगा? स्वर्ग, नरक या सिर्फ शून्य? बचपन से हमने सुना है स्वर्ग में देवताओं का लोक है। वहां राज करते हैं इंद्र। चारों ओर दिव्य प्रकाश, सुगंधित वायु और स्वर्ग की अप्सराएं, रंभा, उर्वशी, अनंत सौंदर्य, अनंत आनंद। और नरक? वहां न्याय करते हैं यमराज, अग्नि, कठोर दंड, कर्मों का हिसाब। ये चित्र हमारी मन में गहराई से बसे हैं। क्या ये सब सच है? वेदांत कहता है ना तो इन्हें पूरी तरह कल्पना समझो और ना ही अंतिम सत्य। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 21 कहती है, क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति, अर्थात स्वर्ग भी स्थायी नहीं, पुण्य समाप्त होते ही जीव लौट आता है। मतलब यदि स्वर्ग है तो वो भी अस्थायी अनुभव है। नरक क्या है? शास्त्रों में अनेक नरकों का वर्णन है, दंड, अग्नि, यातना। पर वेदांत एक गहरा प्रश्न पूछता है, क्या अपराध बोध, भीतर की जलन, भय और अशांति किसी नरक से कम है? जब मन अशांत होता है वही नरक है, जब मन शांत और प्रसन्न होता है वही स्वर्ग है। और शून्य? कल्पना करो, गहरी नींद, न समय, न पहचान, न विचार, फिर भी तुम हो। मांडूक्य उपनिषद कहता है 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। पर इन तीनों का साक्षी तुरीय, वो तुम हो। शून्य अनुभव हो सकता है, पर जो शून्य को जान रहा है वो शून्य नहीं। विज्ञान कहता है सुख और दुख मस्तिष्क की रासायनिक अवस्थाएं हैं, डोपामीन आनंद, कॉर्टिसोल तनाव। पर वेदांत कहता है तुम मस्तिष्क नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम साक्षी हो। गीता 2:20 कहती है, न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। स्वर्ग अस्थाई, नरक अस्थाई, शून्य भी एक अवस्था, पर साक्षी चेतना शाश्वत। अब प्रश्न तुमसे, क्या तुम आज स्वर्ग में जी रहे हो या नरक में? या उस शून्य की गहराई में खो गए हो? या उस साक्षी को पहचान रहे हो जो इन सब से परे है? आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो, अपने भीतर उस शांति को महसूस करो जो बनाई नहीं जाती। वेदांत कहता है शांति तुम्हारा स्वभाव है, मन केवल उसे ढकता है। तो सवाल ये नहीं कि मरने के बाद क्या होगा, सवाल ये है कि अभी तुम कहाँ हो, स्वर्ग, नरक या उस सत्य में जो दोनों से परे है।